यश मान कैसा हो हमारा, हमें इज्जत कितनी मिले, हमारा शरीर ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, हमें नींद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई झूठे एलिगेशंस लांछन तो नहीं लगेंगे, कोई ऐसी हृदय घात की समस्या या हमें कोई इरिटेशन या कोई ऐसा हमारा स्वभाव तो नहीं बन जाएगा जो हमें दुनिया से दूर ले जाए। मेरे प्रियजनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम ज्योतिष की गहराइयों के आपके साथ चर्चा करते हैं और आपसे एक प्रार्थना भी करते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सनातन विधि या कोई सनातन ज्ञान हो तो हमें जरूर लिख भेजिएगा। हम उसको आपके माध्यम से, अपने दर्शकों के माध्यम से शेयर करना अपना सौभाग्य समझेंगे। प्रियजनों, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं जिसे आप देखते हो, और ज्योतिष का सिद्धांत ये कहता है कि जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य चंद्रमा अच्छे नहीं होते वो सारी की सारी कुंडली करप्ट हो जाती है, चाहे उसमें जितने मर्जी राजयोग हों। और कोई भी राजयोग ना हो, कुंडली पूरी की पूरी डेड हो और सूर्य और चंद्रमा अगर आपके अच्छे हो तो मक्खन और मलाई आपके आगे पीछे होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अक्सर घरों में कहा जाता है कि हमारे जो भगवान है, जो हमारे ईश्वर है, हमारे माता पिता है। लाल किताब तो यहां तक कहती है सूर्य खराब है तो पिता के पांव हाथ लगाओ। लाल किताब कहती है माँ की सेवा करने से चंद्रमा ठीक होता है। प्रश्न ये भी उठता है कि बहुत सी जनता तो अपने माँ बाप की सेवा करना चाहती है, माँ बाप सेवा ही नहीं करवाते। बहुत सी जनता ऐसे जिनके साथ माँ बाप का ही मात्र झगड़ा है। बहुत सी जनता ऐसी भी है जिनके माँ बाप ही उनके दुश्मन बन बैठे हैं। इसके पीछे का कारण क्या? बहुत परिवारों में मैंने देखा है जो तन मन धन से अपने माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं, रोते हैं उनके बिछोड़े में, मगर वो कर नहीं पाते। इसके पीछे कारण क्या? कि अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य व चंद्रमा खराब है, माँ बाप का सुख व माँ बाप की सेवा आपको नहीं मिलेगी। फिर कुछ कहते हैं जी माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की सेवा करो, उनके पांव हाथ लगाओ, उनका आशीर्वाद लेकर जाओ। जिन माँ बाप ने बच्चों को घर से निकाल दिया या जिन माँ बाप को शर्म आती है, घर का कुछ माहौल ऐसा बना है कि ना उनको पांव हाथ लगाने में शर्म आती है, सेवा करने में शर्म आती है, उनके लिए क्या? मैं बहुत जगह जाता हूँ, बहुत परिवारों में देखता हूँ तो बहुत बड़ी समस्या दिखती है। और समस्या के पीछे जब कुंडली विश्लेषण होता है तो सूर्य और चंद्रमा ही उसमें करप्ट पाए जाते हैं। उनमें क्या ऐसा दोष होता है कि सूर्य खराब है? सूर्य खराब है तो आपको हृदयघात होने की समस्या है, नींद में नहीं मिलता, नौकरी में, जॉब प्रोफेशन में आपको तरक्की नहीं मिलती, आपके अंदर की ताकत नहीं होती, आप राजनीति में सफल नहीं होते, आपका जो व्यक्तित्व चमक नहीं पाता। जो भी जिंदगी में आप नेम फेम से जोड़कर देख सकते हो वो सबका सब सूर्य से ही आता है। सरकारी नौकरी सूर्य से आती है, सरकारी काम आपके नहीं होते वो सूर्य से आती है, आपके घर में इज्जत नहीं होती, आप बड़े अच्छे तरीके से अपने कार्यालय में काम करते हो मगर आपको वो यश मान प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती जिसके आप आभारी होते हो। क्यों? क्योंकि सूर्य ग्रहण है आपकी जन्म कुंडली में। आत्मा तड़पती रहती है आपकी, अच्छे कार्य करते हो फिर भी लांछन लगते हैं, समाज में झगड़ा हो जाता है, लोग आपसे दूर रहने लगते हैं, रिश्तेदार आपको गाली गलौज करते हैं। इन सब के पीछे का वो कारण होता है और इंसान बड़ा दुखी होता है कि मेरा तो ऐसा स्वभाव भी नहीं पर मुझे ऐसे क्यों। और जो कन्निंगनेस होते हैं, जो अच्छे स्वभाव के स्वामी नहीं होते, उनको भी लोग, झूठे लोगों को भी लोग जो इज्जत देते हैं, तो इसके पीछे का जो कारण होता है वो सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण की तरह ही सूर्य ग्रहण होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि दो प्रत्यक्ष देवता सूर्य व चंद्र ग्रहण नहीं होना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष है, जब तक आप उपाय नहीं करोगे इजिली नहीं जी पाओगे, नेम फेम नहीं ले पाओगे, आत्मा से तृप्त नहीं रह पाओगे, जॉब प्रोफेशन में आप तरक्की नहीं कर पाओगे और माँ बाप की सेवा तो भूल जाइए। एक छोटा सा प्रश्न ये भी उठता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण है, जैसा कि आप कुंडली पर देख रहे हो, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण है, सूर्य के साथ या तो केतु बैठे हैं या सूर्य के साथ शनि बैठे हैं या सूर्य के साथ राहु बैठे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको धन की कमी हो। धन तो आपका आएगा, नौकरी से धन आएगा, आप अतृप्त भी नहीं रहेंगे, पर आपके पास धन इतना है कि आपने उस अनसेटिस्फेक्शन को छोड़ दिया। मगर वो सूर्य ग्रहण आपके पिताजी को अवश्य डूबेगा, उनको बिस्तर पर डाल देगा, उनकी सेहत खराब कर देगा, समय से पहले आपका साथ उनसे छूट जाएगा। तो ये दोष किसको मिला? अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण है और इतना बुरा बैठ गया कि आपके पिताजी जल्दी स्वर्ग सुधार जाएंगे, तो आपसे ज्यादा वो कष्ट आपकी मां को मिलता है, क्योंकि उनका जीवन साथी उनसे निकल जाता है। आप पिता गवाते हो, पति गवाते हैं।
इसी प्रकार से जब चंद्र ऐसे दूषित हो जाता है तो आप मां गवा देते हो और आपके पिताजी अपनी साथी गवा देती है। इसलिए जन्म कुंडली में अगर सूर्य के साथ केतु है, शनि है, राहु है, ये स्थिति पितृदोष भी बनाती है और सूर्य ग्रहण दोष भी बनाती है। सूर्य के साथ सबसे जो जबरदस्त रिजल्ट गंदा देता है वो देता है केतु, क्योंकि केतु ऐसी तड़प का कारक है कि आपकी आत्मा को कहीं टिकने नहीं देता। इससे आप क्रिमिनल बनते हो, गुंडे बनते हो, मवाली बनते हो, आपको जेल हो जाती है। करे कोई भरे कोई, ये सूर्य ग्रहण दोष में। इसलिए जब तक आप सूर्य ग्रहण दोष का उपाय नहीं करोगे, कब करना होता है सूर्य ग्रहण दोष का उपाय? जब जब सूर्य ग्रहण आता है तब तब आपको सूर्य ग्रहण का उपाय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण जब साल में 2-3 बार आता है, वो तब आपकी जन्म कुंडली में पड़े हुए सूर्य ग्रहण दोष को और एनहेंस करेगा। आपकी बढ़ती उम्र के साथ और दुख बढ़ते जाएंगे, जेलें होंगी, झूठे लांछन लगेंगे, इज्जत मान प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, छोटी सी बात को लेकर के आपकी बेइज्जती होती ही रहती है। पिता पुत्र की आपस में बनती नहीं है, पुत्र को पिता की दौलत नहीं मिलती और पिता को पुत्र का साथ नहीं मिलता। अगर मैंने फिर दोहरा दूं, अगर ये बिगड़ा हुआ सूर्य ग्रहण बैठा हो, आपके पिताजी को बहुत भारी होता है, उनकी सेहत को लेके, उनकी इज्जत मान प्रतिष्ठा को लेके। अक्सर देखा गया है कई बार किसी के पिताजी को घर में बहुत दिक्कत रहती है, कार्यालय में दिक्कत रहती है, अंदर बाहर दिक्कत रहती है, उनकी अपनी कुंडली में ग्रह ठीक होते हैं, पर ज्योतिषाचार्य जब देखते हैं कि प्रॉब्लम कहां से आ रही है, ये प्रॉब्लम दिखती है जाकर के उनके पुत्र के कुंडली से या पुत्री की कुंडली से। क्योंकि अगर बेटे या बेटी की कुंडली में सूर्य ग्रहण होगा, निसंदेह पिता को कष्ट होगा ही होगा, आपको भी ये तकलीफ देगा। ये मत छोड़िए कि पिताजी चले गए या उनका साथ छूट गया तो ये सूर्य ग्रहण भी छूट गया। नहीं, जब तक सूर्य ग्रहण वाला इंसान जिंदा है, वो किसी और को ले जाने के बाद आपको स्वयं को भी तकलीफ देता रहेगा। और धीरे धीरे करके अगर आपने इसका उपाय नहीं किया, ये जेनेटिक बन जाएगा और आगे आगे पितृदोष का योग ले लेगा। और जब भी आपके घर में कोई नया सदस्य आएगा, वो पितृदोष से पीड़ित ही आएगा, वो सूर्य ग्रहण दोष से पीड़ित ही आएगा। आगे चल करके सरकार की तरफ से या सरकारी नौकरियों की तरफ से या यश मान प्रतिष्ठा या सेहत को लेकर के चिंता व प्रॉब्लम घर में बनी ही रहती है। इसलिए जब जब सूर्य ग्रहण आए उनका उपाय करें, सूर्य की पूजा करें, शनि राहु केतु की शांति करवाएं, महामृत्युंजय का पाठ करवाएं, गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्य को प्रार्थना करें, गणेश का मंत्र बोल के उसके बाद आप बोले, हे सूर्यदेव, हे संपूर्ण सृष्टि को खंड ब्रह्मांड को प्रकाश में रखने वाले, प्रकाश में करने वाले भगवान नारायण, आपकी सदा ही जय हो। इस प्रकार से सुबह उठ करके गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्यदेव को नमस्कार करें, सूर्योदय से पहले उठें, सूर्य ग्रहण आपको छू भी नहीं पाएगा। दर्शकों, मिलूंगा ऐसी नई किसी जानकारी के साथ, तब तक वीडियो को शेयर करें ताकि जिनकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण दोष हैं, उनको अगर कोई गलत रिजल्ट नहीं मिल रहा, कम से कम उनके पिताजी या उनके घर का कोई बड़ा सदस्य, कोई दादाजी इस योग से पीड़ा ना लें। इसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को और वीडियो को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।